टेस्टवाला अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 24 फरवरी का ये एक विज्ञप्ति है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से जारी की गई है, जिसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो आरक्षित पुलिस के पदों पर जो सीधी भर्ती 2023 चल रही थी, उसकी परीक्षा को निरस्त किया जाता है। आप सभी को पता होगा, लगभग 50,000 पदों पर ये भर्ती थी उत्तर प्रदेश पुलिस में, जिसमें 2 दिनों में ये पेपर होना था, 17 फरवरी और 18 फरवरी। दोनों ही दिनों में 2-2 पालियों में पेपर होना था। इस तरीके से 4 कुल इसमें पालियाँ थीं। तो अब क्या हुआ कि इसमें जब ये पेपर हुआ, उससे पहले ही पेपर व्हाट्सएप पे लीक हो गया, सभी के पास पेपर पहुंच गया। 1-2 घंटे पहले ही पेपर व्हाट्सएप पे चलने लगे। जांच हुई, कई सारे बच्चों के द्वारा आंदोलन किए गए, बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया गया अखबारों में, सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों पर। ये काफ़ी ज़्यादा मुद्दे ने तूल पकड़ा, क्योंकि एक तो देखिए 50 लाख बच्चे बैठ रहे थे। पहली बार विश्व की ये सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा थी। पहली चीज़ तो ये, इसमें 50 लाख बच्चे सम्मिलित हो रहे थे। ठीक, उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं वो सभी ऑफलाइन मोड में होती हैं। मतलब यहाँ आपको प्रश्न पत्र मिलता है, OMR शीट मिलती है, उसमें आपको गोले भरने रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या 50 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 2 दिन में एग्ज़ाम कराना है, तो बोर्ड ने क्या करा, सभी जगह इसके सेंटर कर दिए। मतलब हर एक गांव में, तहसील में, मतलब एक ही, मतलब जो छोटे से छोटा स्कूल हो सकता है वहाँ पे भी उन्होंने सेंटर रखे। इस तरीके से वहाँ पे भर्ती प्रक्रिया चलती है। ऑफलाइन पेपर था, इतने मतलब लंबी प्रक्रिया है, इतने सारे बच्चे हैं, और सामान्य सी बात है कि इस तरीके से आयोजन में पेपर लीक होना एक सामान्य बात है। सरकार का भी उतना नियंत्रण नहीं रहता है ना। तो ये पेपर आपका लीक हो गया। सरकार मानने को तैयार नहीं थी। जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कोई मतलब पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बच्चे अड़े रहे। उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं उनका इसमें पूरा सिरे जाता है, और कुछ जो टीचर्स हैं वहाँ के, उनका पूरा इसमें मतलब उन्हीं का योगदान है इसको परीक्षा को निरस्त कराने में। उनकी जीवटता के कारण ये जो फर्जीवाड़ा है ये सामने आया, और सरकार को इस दबाव में झुकना पड़ा और परीक्षा को निरस्त करना पड़ा। अब देखिए इसमें क्या क्या आपको लिखा है, ये मैं पढ़ के बता देता हूँ कि भर्ती परीक्षा जो कि लिखित भर्ती परीक्षा थी, 2-2 पालियों में हुई थी। तो द्वितीय पाली के प्रश्न पत्रों को अनुचित तरीके से निर्धारित समय से पूर्व ही प्रसारित होने के संबंध में प्राप्त सूचनाओं एवं प्रत्यावेदनों के आलोक में परीक्षा की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखने के दृष्टिगत दिनांक 17 फरवरी एवं 18 फरवरी की सभी पालियों की लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ यहाँ पे आगे इन्होंने बताया है कि 23 फरवरी को ये प्रकाशित किया गया है विज्ञप्ति के अनुसार। यही जो विज्ञप्ति मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अब होगा क्या, जिन भी लोगों ने आवेदन किए थे उन्हें परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने का अवसर पुनः प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ परीक्षा की जो नई तिथि है जल्द ही जारी की जाएगी। ठीक है, ये देखिए गृह विभाग की तरफ से विज्ञप्ति है कि दिनांक 17 एवं 18 फरवरी को संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को दृष्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। अब देखिए ये शुचिता और पारदर्शिता की बातें कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने पेपर लीक किया, 50 लाख बच्चे इसमें सम्मिलित हुए, उनका आना जाना, ठीक है, उनकी मेहनत, उनका दूर दूर उनके सेंटर जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ तक जाना, ठीक है, इतनी मेहनत की गई, वो सभी बेकार हो गया है। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं शुचिता और पारदर्शिता की। पहले तो ये पेपर को लीक होने से नहीं रोक पाते, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब अगर पेपर लीक हो रहा है तो वो कोई आम आदमी तो करेगा नहीं, कहीं ना कहीं उसमें विभाग के लोग जिम्मेदार होते हैं, शासन के लोग जिम्मेदार होते हैं, नेता लोग जिम्मेदार होते हैं, है ना। अब इन्होंने बोला है कि लापरवाही जो भी बरती गई है, उनके जो लापरवाही बरती गई है उनके विरुद्ध FIR कराई जाएगी, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, STF जांच के निर्देश दिए गए हैं। दोषियों और संस्थाओं के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने का इन्होंने निर्देश दिया। साथ ही साथ अब यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि 6 माह के भीतर आपकी जो परीक्षा है वो पुनः आयोजित की जाएगी। ठीक है, एक और उन्होंने यहाँ बिंदु लिखा है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो मतलब अभी आपको अगली बार जब परीक्षा होगी तो आपको मुफ्त में आना जाना मिलेगा। ठीक है, यूपी जो परिवहन की बसें हैं उनमें। अब देखिए यही योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से ये X पे ये जो ट्विटर है उस पर ट्वीट किया गया। यूपी पुलिस आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर पुनः परीक्षा के आदेश दिए गए हैं। तो ये आपके अगले 6 माह में परीक्षा का आयोजन होना संभावित है। चूँकि अब क्या है कि आचार संहिता लगने वाली है, फिर उस लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो लगभग ये मानिए कि आपको अभी 6 मंथ का टाइम आपको लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आपके पास फिर से तैयारी करने का मौका है। जिन लोगों ने तैयारी अपने उतने अच्छे स्तर पे नहीं की थी, तो उन्हें एक मौका पुनः मिला है। जिनकी तैयारी अच्छी थी वो अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि अभी लगभग ये मान लीजिए कि जो परीक्षा होगी वो आपकी
जून जुलाई के लगभग आपकी ये परीक्षा होगी, क्योंकि देखिए अभी मार्च में आचार संहिता लगने वाली है। उसके पश्चात लगभग अप्रैल मई जून तक ये चुनाव होंगे संपन्न। जब तक चुनाव पूरे नहीं हो जाते तब तक आचार संहिता आपकी लगी रहेगी, ठीक है। मानिए आप अभी कि लगभग जून जुलाई में आपका पेपर जो है वो फिर से होने की संभावना रहेगी, ठीक है। सीएम ऑफिस की तरफ से भी ट्वीट आया, उन्होंने भी यही लिखा है कि 6 माह में दोबारा परीक्षा करने के आदेश दिए गए हैं और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं यूपी पुलिस से पहले एक परीक्षा और आयोजित की गई थी जिसका नाम था उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसे RO कहा जाता है, ठीक है। उसमें भी यही प्रक्रिया हुई, वो भी ऑफलाइन था। बस अंतर इतना है कि उस परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक ये लेटर जारी किया गया है सभी नोडल अधिकारियों को, जितने भी नोडल अधिकारी बनाए जाते हैं जिले वाइज, सभी को ये लेटर जारी किया गया है कि मतलब लोगों की तरफ से बात कही जा रही है कि पेपर लीक हुआ था, उसके स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे थे, व्हाट्सएप पे पेपर आ गया था, तो वो उनसे जांच के लिए बोला गया है। और यहाँ पे छात्रों को भी बोला गया है कि आपके पास जो भी तथ्य हैं वो आप हमें ईमेल करके बताइए, ठीक है। तो अभी क्या है कि RO की जो जांच है वो अभी जारी है, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल का चूँकि क्या था कि छात्र बहुत अधिक थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रदर्शन किया, काफ़ी ज़्यादा ये हाईलाइट हो गया था मामला, इसलिए उन्हें उस दबाव में आके सरकार को इस परीक्षा को तुरंत निरस्त करना पड़ा। चूँकि जो RO की परीक्षा है इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है, तो अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ही इसमें मतलब फैसला आना बाकी है कि वो इसको निरस्त कराते हैं कि नहीं कराते। लेकिन जितनी संभावना है ये परीक्षा भी निरस्त हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी वही प्रक्रिया थी, वही ऑफलाइन पेपर था। इसमें भी लगभग 10 लाख के करीब बच्चे बैठे थे और ये पेपर भी उसी तरीके से लीक हुआ जिस तरीके से यूपी पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा लीक हुई थी। जबकि यूपी पुलिस कांस्टेबल से पहले ये परीक्षा हो गई थी और उसी समय परीक्षा के दूसरे दिन से ही ये बात चलने लगी थी कि पेपर आउट हो चुका है, पेपर लीक हो चुका है और पेपर के स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे थे, कई तरीके की खबरें आने लगी थी, विरोध होने लगा था। उसके बाद भी सरकार और शासन पे कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा थी उसका आयोजन कराया, उसमें पुनः धांधली हुई, पुनः पेपर लीक हुआ और वही प्रक्रिया फिर से चल रही है। अब देखिए पेपर पुलिस का बाद में हुआ लेकिन पहले निरस्त हो गया है। अब RO का इंतज़ार है ये कब तक इसकी ऑफिशियल जो है सूचना आती है इसके निरस्तीकरण की, क्योंकि ये भी निरस्त होना मतलब लगभग उतना ही तय मान लीजिए, क्योंकि सेम इसमें भी वही प्रक्रिया थी, वही उसी तरीके से पेपर व्हाट्सएप पे लीक हो गया था, है ना। और वहीं उसी तरीके से क्या है पेपर सभी के पास पहले ही पहुंच गया था। तो ये अभी इनकी जांच जारी है, रिपोर्ट मंगाई जा रही है, 58 जिलों से रिपोर्ट मंगाई गई है और लीक के संबंध में जो भी विवाद हुए थे उन सभी को लेके 58 जिलों में आयोजित हुई थी RO की परीक्षा। इसमें 2387 केंद्र बनाए गए थे, 58 नोडल ऑफिसर थे जिनसे ये रिपोर्ट मांगी जा रही है। बच्चों से भी कहा गया है कि आपको जो भी आपके पास प्रूफ हैं वो मेल कर सकते हैं उनको, आप जिनके पास भी इससे संबंधित तथ्य हैं वो अपने प्रूफ कहाँ पे भेज सकते हैं, मेल पे लोक सेवा आयोग को भेज सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन पेपर में धांधली की बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहती है, जो कि हुआ यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लगभग पिछले वर्षों में 10 से 12 परीक्षाएं हुई और लगभग सभी में पेपर लीक की घटना हुई है। तो उत्तर प्रदेश अब पेपर लीक प्रदेश की तरह बन गया है। चूँकि एक चीज़ और है, यहाँ पे पेपर लीक हो रहा है लेकिन उसकी जानकारी और प्रूफ मतलब सबूत कई सारे लोगों तक पहुँच जाते हैं कि पेपर लीक हुआ है। ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, वहाँ पे क्या चल रहा है। मध्य प्रदेश में आपका ऑनलाइन मोड में परीक्षाएं होती हैं, वहाँ पे पेपर लीक नहीं होता, पूरा सिस्टम ही लीक हो जाता है। वहाँ जो पेपर देने के लिए जो परीक्षा सेंटर बनाए जाते हैं वहाँ पे ही नकल करा दी जाती है और पहले से ही उन्हें सेट कर दिया जाता है। व्यापम का एक फुल प्रूफ नकल का सिस्टम बन चुका है। आपने देखा ही होगा, भी पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें बड़े स्तर पे धांधली हुई। टॉपर एक ही सेंटर से 10 में से 7 टॉपर निकले, उसके बाद कई सारे उसमें विवाद हुआ, लोगों ने उसके लिए कई सारे छात्रों ने विरोध किया, सरकार ने जांच कमेटी बनाई, लीपापोती की, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। अभी उसकी ज्वाइनिंग आने वाली है
और जितने भी फर्जी थे सभी लोगों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के द्वारा बांटा जाएगा 29 तारीख को। तो ये एक मतलब फुल प्रूफ नकल का सिस्टम है जो कि मध्य प्रदेश में चल रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में कम से कम इतना तो है कि उसका पता चल जाता है। मतलब अगर ऑफलाइन पेपर हो रहा है तो वो धांधली का यहाँ पे पता चल जाता है। एक और अंतर है दोनों में ही, दोनों जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन देखिए दोनों में अंतर है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि 1 से 1.5 लाख रुपए में पेपर आपका लीक हो जाता है, जबकि मध्य प्रदेश में आपके लिए पेपर के लिए 15 लाख रुपए लगते हैं। ऑनलाइन पेपर इसलिए सुनिश्चितता है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, जैसा कि पटवारी में हो चुका है ना। तो ये दो प्रदेश, वहाँ की परीक्षा और परीक्षा में होने वाला भ्रष्टाचार, और दोनों के भ्रष्टाचारों के अलग अलग प्रकार। एक है आपका ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। देखिए अब टेक्नोलॉजी का भी कितना वो हो गया है कि ऑनलाइन में भी फर्जीवाड़ा चल रहा है, ऑफलाइन में भी फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो दोनों ही प्रदेश हैं, बगल बगल में ये दोनों प्रदेश हैं, दोनों में भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती हैं और दोनों में ही अलग अलग तरीके का भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता है। RO में लगभग आप 1-2 दिन का इंतज़ार करिए, 27 तारीख तक इसकी जांच होगी और इसमें लगभग पेपर निरस्तीकरण का ये घोषणा हो जाएगी, लगभग ये तय है। इसमें भी आपको 6 माह का लगभग समय मिलेगा। तो दोनों ही परीक्षाएं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और RO इनमें मान लीजिए आप लगभग 6 माह में इनकी दोनों की पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी। आप लोग क्या समझते हैं इस पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आप लोग अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।